स्टूडेंट, समाकलन इंटीग्रेशन में गामा फंक्शन एक टॉपिक है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गामा 5/2 का मान ज्ञात कीजिए कि वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए स्टूडेंट, गामा, ये गामा का साइन होता है ये। हाँ, 5/2 का मान जब भी ज्ञात करना हो तो जो 5/2 है ना, उसमें से एक कम कर दो तो 3/2 बचता है, इंटू फिर एक कम कर दो तो 1/2 बचता है, और इंटू में रूट पाई कर दो फिर लास्ट में। तो ये हो जाता आपका 3√π/4। ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2 मार्क्स का आ चुका है स्टूडेंट 2019 में। तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हो गया? तो स्टूडेंट आप भी ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको थोड़ा कुछ चीजें समझनी होंगी कि गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और गामा फंक्शन का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट। मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए बगल में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। देखो, आप जब भी हमारे लेक्चर देखते हैं तो बहुत पूरा लगन से देखिए, फिर इधर उधर आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा, एक पिक्चर आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान की। तो उसमें था कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। वाह वाह करो। हाँ हाँ। तो देखिए, शिद्दत से अगर पूरी चीज, किसी चीज को चाहते हैं आप, तो वो आपको मिलती है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ और नहीं चाहना है, वो आप चाहते रहिए बाहर, लेकिन यहाँ पे आपको मैथ्स चाहिए। अगर आपको अच्छे से पास होना है, आगे बढ़ना है, तो मैथ्स को चाहो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन गामा फंक्शन में, कि ये गामा फंक्शन होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, इसको आप ध्यान से लिखिए और ध्यान से समझिए और याद भी रखना है। इसे गामा एन से डिनोट करते हैं। देखो, गामा एन, इससे डिनोट किया जाता है इसको। जो एन है ना, एन के ऊपर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, तो ये गामा, ये साइन जो है ना स्टूडेंट, गामा का साइन है। जैसे ये एल है ना, एल को 180 डिग्री ऊपर की तरफ ऐसे घुमा देंगे तो ये गामा बन जाएगा। ठीक है, तो गामा का साइन होता है ये, जैसे कि इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, ऐसे ही गामा का साइन होता है ये। तो ये आप समझेंगे कि गामा है। और डेफिनेशन ऑफ गामा क्या है, इसे गामा एन से डिनोट करते हैं। एंड गामा एन बराबर जो होता है स्टूडेंट, वो होता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 इंटू e की पावर -x dx, जहां n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस फंक्शन को स्टूडेंट आप याद रखेंगे, यही गामा फंक्शन है। गामा n बराबर इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट और x की पावर n-1। देखिए n कौन सा है, जो गामा के अंदर जो नंबर है ना, वही यहाँ पे आता है n। ठीक है, और e की पावर -x dx। और ध्यान दीजिए कि n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। n बराबर -2 भी नहीं चलेगा, n बराबर -1/2 भी नहीं चलेगा, n बराबर 1/2 चल जाएगा, n बराबर 2, 3, 4, 5 चल जाएगा। ठीक है, तो n ये तभी परिभाषित है जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, गामा n बराबर ये होता है। ये समझना होगा स्टूडेंट आपको। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 -1 हो जाएगा ना x की पावर, मतलब x की पावर 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 8 है तो x की पावर यहाँ पे 7 हो जाएगी। मतलब जो इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर है वो इससे एक कम होती है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में गामा फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्या होता है कि मान लीजिए इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x इंटू e की पावर -x है, इसका इंटीग्रेशन करिए जी। तो आप क्या करते हैं, हमने लेक्चर नंबर 4 में आपको एक आईलेट का फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? ILATE। I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मतलब लॉग फंक्शन, A मतलब एल्जेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल, चरघातांकीय, E की पावर वाला। हाँ,
तो उसके अकॉर्डिंग x तो एल्जेब्रिक है तो a पहले है और एक्सपोनेंशियल वाला बाद में है, तो फिर फर्स्ट फंक्शन होगा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन लेंथी होगा, और गामा फंक्शन से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो चुटकी में 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। इसीलिए गामा फंक्शन की खोज हुई कि भाई कुछ इंटीग्रेशन वाले फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन काफी लेंथी और काफी कॉम्प्लिकेटिव होता है, तो उनको सरलता से इंटीग्रेशन करने के लिए ही गामा फंक्शन की खोज हुई, जरूरत हुई और खोजा गया। अब कैसे होता है देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि गामा फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो इसमें अगर हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो मैंने बाय पार्ट वाला फॉर्मूला बताया था, बाय पार्ट वाला, हाँ देख लीजिए, लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए अगर आपको समझ। और फिर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन माइनस x 1 भी होगा, x का जो कोएफिशिएंट होता है अपॉन में भी आता है। ठीक है, और लिमिट स्टूडेंट डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट लगती है और इनडेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट नहीं लगती। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी है ना, तो यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी लिमिट भी लगा दी जाती है, माइनस फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस वन प्लस 1 हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और लिमिट लगा दीजिए 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आगे करिए इसको सॉल्व। इसमें तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि एक बार अपर लिमिट रखी जाती है, एक बार लोअर लिमिट रखी जाती है। तो अपर लिमिट जब इनफाइनाइट यहाँ पे रखेंगे ना, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट को नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और एक चलो सॉल्व ही करते हैं हम, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, लेकिन बाद में रखेंगे e की, अभी जो है ये माइनस रख दीजिए यहाँ पे और फिर ये कर दीजिए 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने, फिर प्लस देखिए स्टूडेंट क्या है कि e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x होता है और अपॉन में माइनस 1 भी आएगा और फिर इसका भी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिर ये इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, अब देखो इसमें एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, x की जगह इन्फिनिटी रखो, हाँ, इनटू e की पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर ये हो जाए, चलो माइनस जो है ना ये माइनस बाहर रख लो। ठीक है, ये माइनस बाहर रख लिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ये। और फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये माइनस बाहर ले लो, यहाँ पे भी ये वाला माइनस यहाँ पे ले लिया। अंदर एक बार अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट इनफाइनाइट और लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है और फिर माइनस e की पावर माइनस 0, मतलब x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान क्या होता है, देखिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, जैसे कि x की पावर माइनस 2 है, उसको नीचे ले जाते हैं तो x की पावर 2 हो जाती है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही e की पावर माइनस इनफाइनाइट नीचे जाके इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है ना, और 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, कोई संख्या e की वैल्यू स्टूडेंट क्या होता है कि 2 और 3 के बीच होती है, तो जब 2 और 3 के बीच कोई भी मान है उसकी होल पावर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ही बनता है, उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है और 1 अपॉन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो गई, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, माइनस अब ये रह गया तो पूरा 0 हो गया, छोड़ो ये माइनस, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, माइनस e की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है ना, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट बाय पार्ट से आइलेट का यूज करके इतना टाइम लगा हमें। अब इसी क्वेश्चन को अगर गामा फंक्शन से करते हैं तो क्या, देखिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा इसी को अगर हम गामा फंक्शन से करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी फंक्शन को अगर गामा फंक्शन से करते हैं तो देखिए इस रूप का बनाने की कोशिश करिए, इसको 0 टू इनफाइनाइट तो है ही,
लेकिन गामा फंक्शन तब ही लगेगा जब लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो। अगर 1 टू 2 हो तो तब नहीं लगेगा। इसी टाइप का होना चाहिए, e की पावर भी होनी चाहिए, x की पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 0 टू इनफाइनाइट x की पावर, अब देखो यहाँ पे n-1 है, n की जगह 2 3 4, 2-1 3-1 4-1। अब यहाँ पे x की पावर 1 है ना, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 2-1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से एक है 1, तो x पावर 1 बचेगा ना, इनटू e की पावर -x dx इज इक्वल टू, अब देखो जब यहाँ पे n है तो इस पूरे का मान क्या है, गामा n। अब n की जगह 2 है तो इस पूरे का मान क्या है, गामा 2, और गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, आंसर। बस इतना ही करना है, आंसर आ गया 1, वहां 1 आया था। गामा 2 की वैल्यू 1 क्यों होती है अभी हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं केवल आपको एक समझाने की बात कर रहा हूं। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 7 इंटू e की पावर -x dx। इसको अगर आप स्टूडेंट बाई पार्ट से करते हैं तो कम से कम आधा घंटा, कितनी भी स्पीड से करेंगे तो आधा घंटा तो लगना ही लगना है, क्योंकि यहाँ तो x की पावर 1 था, एक ही बार बाई पार्ट लगता, यहाँ पे x की पावर 7 है, यहाँ पे 7 बार बाई पार्ट लगेगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप गामा फंक्शन से करेंगे 0 टू इनफाइनाइट, और x की पावर 7 को आप लिख सकते हैं 8-1 इंटू e की पावर -x dx। तो क्या आ जाएगा, गामा 8 आ जाएगा, n की जगह 8 है ना, तो गामा 8 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो x की पावर है उसका 1 बढ़ा दो, बस गामा 8 आंसर आ गया। और गामा 8 की वैल्यू आगे हम बताएंगे स्टूडेंट, गामा 8 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल एक कम करके फैक्टर लगा दो, और फैक्टोरियल 7 का मान क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 से लेकर 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सबका मल्टीप्लाई कर दो, वो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है। और अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में जानकारी नहीं तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको बताया है, और उसका हमने एक वीडियो लेक्चर भी बहुत बढ़िया सा वीडियो लेक्चर इसी टी शर्ट में डाल रखा है, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो उस प्रकार से ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 है तो x की पावर 12 है तो गामा 13 आपका आंसर आ जाएगा, बस। लेकिन अगर इससे करेंगे तो काफी लेंथी हो जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट जो फंक्शन ऐसे होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, जिनका इंटीग्रेशन करना ज्यादा टफ होता है, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए ही गामा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है और वेरी इजीली किया जाता है। इसमें स्टूडेंट एक बीटा फंक्शन भी होता है, बीटा गामा फंक्शन, एक बीटा फंक्शन भी होता है, वो भी इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटिव इंटीग्रेशन को निकालने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में बीटा फंक्शन नहीं है तो हम उसका डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, ये जो गामा और बीटा फंक्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इसमें क्या है, अगर सिंपल मैथमेटिक के हिसाब से बात करें तो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का यूज एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया को फाइंड करने के लिए कि इसका एरिया कितना है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये कर्व बन गया, इसके बीच का एरिया निकालना है, उसके लिए गामा फंक्शन का प्रयोग या बीटा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब आप टेक्नोलॉजी में अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि गामा और बीटा फंक्शन का यूज एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कि कितनी एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए गामा और बीटा फंक्शन का काफी यूज है। तो एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है जैसे आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करेंगे तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि गामा फंक्शन क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए जब आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन को समझ जाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूं स्टूडेंट 10 मार्क्स का कंफर्म है, आपके एग्जाम में आता ही आता है एक क्वेश्चन, और एक 2 मार्क्स का आता है। जैसे कि आपको बोला जाए गामा 1/2 का मान
बताइए, गामा 5/2 का मान बताइए, गामा 9/2 का मान बताइए। 2 मार्क्स का आता ही आता है, इसमें ध्यान देंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। 5 प्रॉपर्टीज है इसमें। नंबर 1 है कि गामा 1 का मान 1 होता है। गामा 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसको याद रखेंगे आप, गामा 1 का मान 1 होता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं किससे? जो हम प्रूफ नहीं करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप कुछ सीधे याद रखना है, गामा 1 का मान 1 होता है। जैसे कि आपको मैंने गामा फंक्शन बताया था, गामा n बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस x dx। इसकी हेल्प से इसको प्रूफ किया जा सकता है कि गामा 1 का मान, n की जगह 1 रखे, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रूफ नहीं करेंगे, आप याद रखेंगे गामा 1 का मान 1 होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि गामा 1 का मान अगर 1 होता है तो गामा 2 का मान क्या होता है, गामा 3 का मान क्या होता है, गामा 4 का मान क्या होता है, गामा 5/2 का मान क्या होता है, गामा 9/2 का मान क्या होता है, ये भी हम बताएंगे। धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप समझने की पहले कोशिश करिए, इसको याद रखिए। नंबर 2, चलिए हम गामा n+1 को अगर फैक्टोरियल में बदलना है, ध्यान दीजिए, गामा n+1 को अगर फैक्टोरियल में बदलना है तो जो गामा के अंदर संख्या है ना, उससे 1 कम कर दो और फैक्टोरियल लगा दो। जैसे n+1 है गामा, उसको फैक्टोरियल में बदलना है तो 1 कम कर दो, n+1 से 1 कम करेंगे तो n बचेगा ना, तो n का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, पता है ना स्टूडेंट। फैक्टोरियल का साइन या तो ऐसा होता है और ऐसा भी होता है। जैसे ये ऊपर की तरफ तो l उल्टा कर दो तो गामा, और सुल्टा l जो होता है, देखो जैसे n का फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, ऐसा भी फैक्टोरियल का चिन्ह को ऐसे भी यूज किया जाता है, l की तरह, l के अंदर n रख दो तो फैक्टोरियल n, और ऐसे भी एक डंडा, उसके नीचे एक बिंदी लगा दीजिए तो ये फैक्टोरियल का साइन n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपल l तो है आपका फैक्टोरियल, और उस l को पलट दो 180 डिग्री तो गामा का साइन बन जाता है, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसको भी प्रूव कर सकते हैं इसी से, लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है और ना ही जरूरत है अभी। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास समय होगा कभी तो हम इसको प्रूफ करके आपको प्रॉपर एक लेक्चर फिर से अपलोड कर देंगे, अगर आपकी तरफ से डिमांड आती है। एज ए बीटेक स्टूडेंट इसका प्रूफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट का प्रूफ इसमें नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसमें अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। गामा n+1 का मान 1 कम कर फैक्टोरियल 2। अब मैं कहूं कि भाई ये बताइए कि गामा 5 का मान बताओ, तो गामा 5 का मान क्या होता है बताइए। अब इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमको फैक्टोरियल तो पता है ना, फैक्टोरियल पता है हमको, तो गामा को फैक्टोरियल में बदलो, गामा को फैक्टोरियल में बदलो। गामा को फैक्टोरियल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5 को 1 कम करके फैक्टोरियल लगा दो, 4 का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे n+1 था ना गामा, उसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखेंगे कि जब भी फैक्टोरियल गामा को फैक्टोरियल में बदलना है तो 1 कम करके फैक्टोरियल लगा दो। तो गामा 5 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 4 होता है, 1 कम करके 5 में से 1 4। अब इसका मान, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए गामा 5 है ना, इसको आप लिख सकते हैं गामा 4+1, जैसे कि n+1 है ना, 4+1, तो यहाँ पे क्या आता है, ये वाला n यहाँ पे आ जाता है ना, तो यहाँ 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 और फैक्टोरियल लगा दीजिए, तो एक ही बात है। इसको स्टार्टिंग में हो सकता है कई बच्चों को समझ में ना आ रहा हो तो 4+1 कर दीजिए फैक्टोरियल 4, और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप सीधे गामा 5 को 1 कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्रथम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर वो 1 2 3 4, इनका गुणनफल 4 3 12 24। अगर फैक्टोरियल 3 होता है तो फर्स्ट 3 × 2 × 1 6 आ जाएगा। अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका फैक्टोरियल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी अगर कम है तो आप हमारा यहाँ लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, और प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, उसमें आप फैक्टोरियल वाला लेक्चर, पहला लेक्चर उसको देख लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। अगर आपके पास आता है गामा 4 का मान बताइए, तो क्या करेंगे, गामा 4 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 3, 1 कम कर दो,
और फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अगर गामा 2 का मान बताइए तो एक कम कर दो तो 1 का फैक्टोरियल बदलना है ना, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 आंसर। तो गामा 2 का मान 1 होता है। हमने अभी कहीं बताया था आपको कि गामा 2 का मान 1 कैसे आया, ठीक है, तो उस आधार पे ही आ गया, ठीक है। तो गामा 2 का मान 1 होता है, इसको भी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या याद रखने की जरूरत नहीं। गामा 1 का मान 1 है, उसके अलावा और सारे इससे निकल जाएंगे। गामा 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, जो मर्जी आपकी निकालिए। तो गामा 2 का मान 1 क्यों आया, ऐसे आया, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट देखिए, अगर मैं कहूं कि बताइए कि गामा 5/2 का मान बताओ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था 5/2 का मान क्या होता है, एक कम करके, हाँ ये इसके अनुसार तो ये है ना कि एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, तो एक कम करेंगे तो 3/2 होता है। 3/2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3/2 का फैक्टोरियल क्या होता है बताइए। तो स्टूडेंट फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर का निकलता है, जीरो का भी निकलता है। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, और जीरो के अलावा नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर के अलावा केवल 0 एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसका फैक्टोरियल निकलता है। नहीं तो नेचुरल नंबर के अलावा किसी का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता है। कोई भिन्नात्मक संख्या है, फ्रैक्शनल है, 3/2 फ्रैक्शनल है ना, उसका फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता है। या कोई नेगेटिव नंबर है, -5 है, उसका भी फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता है। तो अगर यहाँ पे 5/2 गामा आ जाए तो फिर इस फॉर्मूले का यूज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब कौन सा यूज कर पाएंगे, प्रॉपर्टी 3, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये तभी काम करेगा जब n पॉजिटिव इंटीजर है, ये तभी काम करेगा। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, जब n इज पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इंटीजर होना चाहिए, हाँ 1 2 3 4 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3/2 5/2 वो नहीं चलेगा। इसके लिए जब फैक्टोरियल में बदलना हो तो केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, गामा n+1 का मान होता है एक कम करके n इंटू गामा n, ये तो फैक्टोरियल बदलना होगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, गामा n+1 बराबर होता है n इंटू गामा n, ठीक है। याद रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे कि जितना यहां पे है ना, एक कम कर दो, वो नंबर लिखो, और फिर उसी को गामा के अंदर भी लिख दो। अगर गामा को गामा में ही बदलना है तो एक कम करके वो नंबर लिखो और उसी को ही गामा के अंदर भी लिख दो, ठीक है। और फैक्टोरियल में क्या है, वो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो बस। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बताऊं कि भाई ऐसा है कि गामा 4 का मान बताओ, तो एक तरीका तो ये है कि प्रॉपर्टी 2 का यूज करके एक कम करके 3 का फैक्टोरियल लगा दो। दूसरा तीसरी प्रॉपर्टी का यूज भी तो कर सकते हैं इसमें आप। ये नेचुरल नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी कर सकते हैं और फ्रैक्शनल के लिए भी कर सकते हैं। 3/2 1/2 के लिए भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी 3 का यूज। ये केवल नेचुरल नंबर के लिए कर सकते हैं इसमें, और इसमें फ्रैक्शनल प्लस नेचुरल नंबर दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज का। अब देखिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना हो इसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग, तो एक कम करके, है ना, एक कम करके, हाँ चाहो तो आप 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3+1, और जब गामा n+1 को n इंटू गामा n लिखते हैं तो गामा 3+1 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू गामा 3 लिखेंगे ना। देखिए एक कम करके नंबर लिखो और उसी का फैक्टर लगा दो, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू, अब ये जो गामा 3 है ना, इसको आप एक कम करके 2 लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, समझ गए ना। अब आगे देखो इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो अपनी जगह गामा 2 को एक कम करके 1 लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, समझ गए। अब आगे देखो 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ये देखो ऊपर। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 लिख दीजिए आंसर आगे। या फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 को आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है
फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1, तो गामा 4 को फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं और गामा 4 को गामा में ही बदलना है तो ऐसे ऐसे बदल सकते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसकी जगह पे गामा 5 आ जाए तो क्या करेंगे, 1 कम करके 4 लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, ठीक है। अब इस 4 को और करो आगे, ऐसे करके 4 गुना, फिर गामा 4 को क्या करेंगे, 1 कम करके 3 लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, ठीक। इसी प्रकार 4 गुना 3 तो हो गया अलग, अब गामा 3 को 1 कम करके 2 लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो। 4 गुना 3 गुना 2 अपनी जगह, फिर गामा 2 को 1 कम करके 1 लिखो, 1 कम करके 1 लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो। और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 भी होता है, या फिर 4 के 12 दूना 24 आंसर हो जाएगा। तो अगर नेचुरल नंबर है तो इससे भी कर, तब ज्यादा बेटर है कि आप प्रॉपर्टी 2 का यूज करें। अगर नेचुरल नंबर है तो, जैसे 5 नेचुरल नंबर है तो प्रॉपर्टी 2 का यूज करना बेहतर रहेगा। लेकिन 5/2 हो तो क्या करेंगे भाई, बताइए। 5/2 हो तब फिर आप प्रॉपर्टी 2 का यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी 3 का यूज करेंगे। गामा 5/2, तो गामा 5/2 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 3/2 प्लस 1। 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 आता है, 2 एकम 2 3 5/2, ठीक है। तो 5/2 को हमने n+1 के रूप में चेंज कर दिया ना। अब n+1 को जब n इंटू गामा n लिख सकते हैं तो गामा 3/2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 और गामा 3/2। अभी बताया ना मैंने कि 1 कम करके वो नंबर लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, ठीक, समझ गए। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। 3/2 इंटू, अब गामा 3/2 को भी चेंज करो, क्या करते हैं, 1 कम करके, हाँ, गामा 3/2 का मान क्या होगा, 1 कम करके वो नंबर लिख दो। क्या है, 1 कम, 3/2 में से 1 कम करेंगे तो 1/2 बचता है, और 1/2 बचता है, उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, उसी को गामा के अंदर भी लिख दो। और जब गामा के अंदर लिख दिया तो देखिए स्टूडेंट 3/2 गुणा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ पे 1 कम नहीं करेंगे, अगर 1 कम कर देंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव का गामा डिफाइन नहीं है, नहीं निकाल सकते हैं। जब भी 1/2 पे आ जाए लास्ट तो वहां रोक देंगे। और गामा 1/2 का मान आपको पता है √π होता है, नहीं है पता आपको। प्रॉपर्टी 4 में हम बताने वाले हैं आगे कि गामा, प्रॉपर्टी 4 बोलती है गामा 1/2 का मान √π होता है। देखिए स्टूडेंट, इसको एक बीटा फंक्शन होता है, उससे इसको प्रूफ भी किया जा सकता है कि गामा 1/2 का मान √π होता है। इसमें हम प्रूफ नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। आपके 2015 के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि गामा 1/2 का मान बताइए, तो √π होता है, याद रखेंगे। तो इसीलिए हमने गामा 1/2 की जगह √π लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये देखिए 3 एकम 3 और बटे 2 दूने 4, 3/4 इंटू √π आपका आंसर हो जाएगा। गामा 5/2 का मान क्या आया, 3/4 √π। स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही करके बताया था, उस समय आपको लगा था कि ये कैसे कर दिया सर ने, लेकिन अब आप उसको कर सकते हैं। देख लीजिए पीछे जाके रिवाइंड करके उस समय, तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये मेरी उम्मीद है स्टूडेंट। अब हम आपको मान लीजिए 5/2 की जगह 7/2 दे देते हैं। हाँ, 7/2 का मान निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप कमेंट में जवाब नहीं देते स्टूडेंट, ये गलत बात है। आपको सॉल्व करना चाहिए प्रॉपर क्वेश्चन, और कमेंट में हमें बताना चाहिए। कई स्टूडेंट देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई नहीं देते हैं। हाँ, तो देना चाहिए, हमें भी खुशी होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता चलता है। हाँ? तो 7/2 का गामा का मान निकालना है और 9/2 का गामा का मान आपको फाइंड करना है। ये स्टूडेंट ये पूछे गए हैं, ये पिछले सालों 2018 या 17 में ये वाला पूछा गया, गामा 9/2 का मान ज्ञात कीजिए, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। अब कुल मिला के प्रॉपर्टी 3 का जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि इसमें n greater than 0 होना चाहिए। नेगेटिव का मान ले ये डिफाइन नहीं है,
n 0 से बड़ा होना चाहिए, उसमें नेचुरल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, 3/2, 1/2, 5/2 भी हो सकता है, 7/2, 9/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी 4 पे। 2015 में प्रॉपर्टी 4 है, गामा 1/2 का मान √5 होता है। इसका प्रूफ भी है, बीटा और गामा फंक्शन का यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सीधे याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 2015 और 2013 में डायरेक्ट भी पूछी गई है कि इंटीग्रेशन 0 to ∞ π/2 sin थीटा की पावर होल पावर m cos थीटा की होल पावर n d थीटा का मान ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होता है गामा में। तो ये डायरेक्ट भी पूछा गया 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन जो इस पे आता है वो 10 मार्क्स का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। यदि समाकलन इंटीग्रेशन 0 to π/2, ध्यान दीजिए 0 to π/2, ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ 0 होगी और यहाँ π/2 होगी, उसके अलावा नहीं काम करेगी, ध्यान दीजिए। हाँ, और साइन थीटा की होल पावर m cos थीटा की होल पावर n d थीटा का मान ज्ञात करना हो तो गामा फंक्शन से आसानी से निम्न सूत्र का प्रयोग करके फाइंड कर सकते हैं, और सूत्र है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा की होल पावर m इंटू कॉस थीटा की होल पावर n d थीटा बराबर, ध्यान दीजिए, गामा के अंदर m+1/2 इंटू गामा के अंदर n+1/2 और उसके होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा के अंदर m+n+2/2। इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये m और n है ना, 2 2 1 1 तो फिक्स है, लेकिन जो m और n यहाँ पे लिखे गए हैं राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में साइन थीटा की जो पावर है वो m है, तो ये इसलिए यहाँ पे m आया, कॉस थीटा की जो पावर n है वो इसलिए यहाँ पे n आया, ठीक है। वो इनकी पावर्स ही यहाँ पे आएगी। अगर कॉस साइन थीटा की पावर मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे n की जगह पे 7 है, तो यहाँ पे 5 m की जगह पे 5 आ जाएगा, जगह जगह जहां पे आपका m है वहां पे 5 आ जाएगा, और जहां पे आपका n है वहां पे 7 आ जाएगा। बस क्वेश्चन ऐसा ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे इसको। अब जब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स का पूछा जाता है स्टूडेंट। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये साइन थीटा की होल पावर m है ना, इसको कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है स्टूडेंट, जो ये साइन थीटा की होल पावर m है ना, इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है साइन की पावर m और थीटा, ठीक है, एक ही बात है ये। साइन थीटा की होल पावर m या साइन थीटा की पावर m और थीटा लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा की पावर, थीटा की पावर नहीं, साइन की पावर है ना, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और हो सकता है कि थीटा की जगह x आ जाए, उससे भी कंफ्यूज नहीं होना, साइन x cos x, अगर यहाँ पे x है तो d थीटा की जगह dx होता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2013 में आ चुका है। इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा डी थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, साइन की पावर हो, कॉस की पावर हो, लिमिट 0 से π/2 हो, ध्यान दीजिए, साइन की पावर, साइन की ही पावर होनी चाहिए, ठीक है, tan की नहीं चलेगी। पहले अगर ऐसा कुछ है तो उसको पहले चेंज करना होगा, अगर गामा फंक्शन लगाना है तो साइन और कॉस की ही पावर होनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक्स की पावर भी नहीं चलेगा, ए की पावर भी नहीं चलेगा, tan की पावर भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। साइन की पावर हो, कॉस की पावर हो और लिमिट 0 से π/2 हो। अगर ये तीनों कंडीशन हैं तो गामा फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से आप इसको देखेंगे, आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट बाय गामा फंक्शन, बाय गामा फंक्शन के द्वारा हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2
साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा d थीटा बराबर होता है गामा m प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गामा n प्लस 1 अपॉन 2 और होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 का होल अपॉन 2। ये होता है, ये याद रखना है भैया आपको। अगर याद नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, याद रखना है ये। अब याद कैसे रखना है, रख लेना यार, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत? ऊपर में बटे में 2 आता है, इसके भी बटे में 2, इसके भी बटे में 2, नीचे में भी बटे में 2 ही आता है। ऊपर में m के साथ जो प्लस होता है 1 और प्लस 1 दोनों में 1 प्लस होता है, और नीचे में जो प्लस हो रहा है वो 2 हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नीचे में सारा 2 है यार, इंटू में भी 2, बटे में भी 2 और प्लस में भी 2, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में तो नहीं है, बटे में 2 ही है, लेकिन प्लस में 1 मन, बस याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दिस इक्वल टू दिस होता है तो देयरफॉर दिस इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पे देखेंगे m की जगह पे देखिए 0 इंटीग्रेशन 0 से π/2, जैसा यहाँ है ऐसे यहाँ पे भी है। साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है। m की जगह यहाँ पे 4 है, कॉस थीटा यहाँ भी और n की जगह यहाँ पे 5 है, d थीटा यहाँ भी है। तो केवल m और n चेंज होंगे और सारा ऐसा होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, उसमें केवल m और n की जगह पे चेंज होता है और सारा एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए, तभी गामा फंक्शन लगेगा। तो देयरफॉर जब दिस इक्वल टू दिस होता है तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए इसमें रख दीजिए भाई। देखो m की जगह पे 4 है और n की जगह पे 5 है, तो m की जगह पे 4 रख दो, तो गामा 4 प्लस 1/2 इंटू गामा, ध्यान दीजिए n की जगह पे 5 है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए 5 प्लस 1/2 और होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n की जगह पे 4 है, प्लस n की जगह पे 5 है, प्लस 2 m प्लस n प्लस 2, हाँ, और अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कैसे करना है। एक चीज इसको ध्यान से देखिए, तब आगे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 और 1 5 होता है ना, 5/2, तो गामा के अंदर क्या आ गया 5/2 इंटू 5 और 1 6/2 कितना होता है 6/1। देखिए 5/2 है, इसको पूरा डिवाइड नहीं होता, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। ऐसे नहीं कि हम 2 दूना 4 2.5 लिखेंगे, नहीं, दशमलव में नहीं लिखना है, इसको केवल 5/2 ही रहने देना है। लेकिन इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है। 5 और 1 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, तो गामा 3 आ गया। अपॉन यहाँ पे देखो 5 और 4 9 और 2 11, 11/2, 11/2 आ रहा है ना, और गामा के अंदर आ रहा है, और बाहर पे 2 भी है, अब इसको आगे सॉल्व करिए भाई। आगे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू हाँ, गामा 5/2 है। देखो ये जो गामा 3 है, जब आपके पास नेचुरल नंबर होगा गामा के अंदर तो उसको फैक्टोरियल में बदल देंगे, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी 2 में बताया कि एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो। लेकिन अगर फ्रैक्शन में है तो फिर फैक्टोरियल में नहीं बदल सकते, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि ये 5/2 का गामा है, नीचे 11/2 का गामा है, हमें गामा को रिमूव करना है किसी तरीके से। तो ऊपर 5/2 का गामा है, नीचे 11/2 का गामा है, तो 11/2 को कम करते करते आप 5/2 पे पहुंच जाएंगे ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 11/2 को कम करते जाओ, इसको रहने दो अपनी जगह पे ही, तो ज्यादा सही रहेगा। एक तो यह है कि 5/2 गामा को आप पूरा खोल दो और 11/2 गामा को पूरा खोल दो, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ऐसा है, जो बड़ा वाला नंबर है ना, 11/2 बड़ा है, 5/2 छोटा है, तो जो 11/2 है उसको ओपन करो और 5/2 गामा पे रोक देना उसको, और ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, ठीक है। देखिए कैसे करते, देखो 5 छोटा गामा वाला, जो छोटा वाला उसको रहने दो, 5/2 को रहने दो, 5/2 गामा के अंदर रहने दीजिए, इंटू गामा
3 को फैक्टर में बदलना है तो 1 कम करके फैक्टर लगाते हैं ना। देखो चलो कोई बात नहीं, फैक्टोरियल 2 गामा 3 को फैक्टर में बदलना है तो 1 कम करके फैक्टर लगा देते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी 2 में हमने बताया है। इनटू 2 हो गया, अब अपॉन में 2 इंटू अब जो 11/2 है ना, अब हमने आपको बताया क्या था, देखो स्टूडेंट कि 11/2 को आप लिख सकते हैं 1 कम करके, जैसे कि गामा n+1 को आप लिख सकते हैं 1 कम करके n लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो। बताया था ना तीसरी प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए। तो 11/2 का गामा जो है उसको 1 कम करके 1 कम करेंगे तो 9/2 होगा और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद 9/2 तो हो गया, इंटू फिर 9/2 का जो गामा है उसको फिर से 1 कम करके 9/2 को उसमें 1 कम कर करके 7/2 होगा और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, ठीक, समझ रहे बात को। अच्छा, इज इक्वल टू 9/2 आगे बाहर, 7/2 आगे बाहर, इंटू अब 7/2 का गामा है इसको भी 1 कम करके, तो 7/2 में से 1 कम करेंगे तो 5/2 आएगा, तो 5/2 लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो, ठीक है। तो इतना आ गया, 5/2 गामा तक पहुंच गए और ऊपर भी 5/2 का गामा है, तो इसको जो 11/2 का गामा है ना इसको यहां तक ही ओपन करिए, उससे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि ऊपर है तो उससे कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 11/2 का गामा है उसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9/2 गुणा 7/2 गुणा 5/2 गुणा और गामा 5/2, ठीक है, ये हो गया। अब गामा 5/2 से गामा 5/2 कट हो गया। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 2 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल का मान 2 होता है और 2 नीचे है तो फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या, इज इक्वल टू, बचा क्या देखो, ऊपर तो 1 बचा भाई, नीचे क्या बचा, नीचे 9/2 7/2 5/2 बचा बस। तो ऐसा है कि 9 गुणा 7 गुणा 5, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 गुणा 9 कर दीजिए भाई, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौके 36 और 4 40, तो ये हो गया आपका 405 बटे 2 दूना 4 दूना 8/8, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये 8 ऊपर चला जाता है, जब ऊपर ले जाते हैं इसको तो 8/405 आ जाएगा आपका आंसर और ये आपका 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे स्टूडेंट। इस प्रकार से इसको आप करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अभी हम आपको 2-4 क्वेश्चन और बताते हैं और होमवर्क के लिए देते हैं, तो आपको काफी मजा आएगा और आपके लगभग 15 मार्क्स केवल इसी लेक्चर से लगभग मिनिमम 15 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाने हैं। इस चीज का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, ये आपके 2019 में आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 में आ रखा है। और जो साइन की पावर 6 वाला है ये 2017 में आ रखा है और जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2018 में आ रखा है और सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 2019 में आ रखा है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 8x dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना, थीटा की जगह पे x है कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पे m और n, m की जगह पे 5 है, n की जगह पे 8 है, सेम इसके जैसा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 2017 में आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको जरा थोड़ा सा सोचना होगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा, केवल साइन 0 से π/2 तो है, साइन की पावर भी है लेकिन कॉस की पावर नहीं है यहाँ पे, तो कॉस की पावर जब तक नहीं है तो गामा फंक्शन नहीं लग सकता है। तो कैसे किया जाए कि गामा फंक्शन लग जाए, कैसे किया जाए बच्चों, देखो ऐसा है कि इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, 0 से π/2 साइन की पावर 6 थीटा रहने दो इनटू कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा, नहीं कर सकते क्या, क्योंकि
कॉस थीटा की पावर 0 का मान कितना होता है बता सकता है कोई? 1 होता है भाई किसी की भी पावर 0 अगर होती है तो 1 होता है, किसी की भी पावर। तुम खुद ही अपनी पावर 0 लगा दो तो तुम भी 1 हो जाओगे भाई, है ना। जैसे मान लीजिए अमन की पावर, अमन एक स्टूडेंट, अमन की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। शिवानी की पावर होल पावर 0 तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो किसी की पावर 0 लगाएंगे तो 1 हो जाता है। तो 1 की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, और 1 की जगह आपने cos की पावर 0 थीटा डी थीटा रख दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि m की जगह पे 6 है और n की जगह पे 0 है, तो इसका हेल्प करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे ऐसा ही करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा है कि गामा फंक्शन लग सकता है, लेकिन लग सकता है। आप को थोड़ा सा हिंट में दे रहा हूं, आप ऐसा कर सकते हैं कि x की जगह पे साइन थीटा रख सकते हैं, या सॉरी ए साइन थीटा, x की जगह पे ए साइन थीटा रख सकते हैं। तो उसकी हेल्प से आप सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। गामा फंक्शन की कंडीशन में आ जाएगा, 0 से π/0 टू a है ना अभी, तो 0 से π/2 की कंडीशन में आ जाएगा। कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 2018 में आ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा बाई गामा फंक्शन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, है तो क्वेश्चन ऐसा ही जैसे ही है, इसमें इवेल्युएट लिखा हुआ है, केवल इसमें लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय गामा फंक्शन। इसमें प्रॉपर बोला गया है कि गामा फंक्शन से ही फाइंड करिए, ठीक है, गामा फंक्शन से ही फाइंड करिए। किसी में अगर नहीं बोला गया है तो उसको आप सिंपल से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा आता है कि इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ, तो इसको बाय पार्ट से भी आप कर सकते हैं आसानी से, क्या दिक्कत है ना। बाय पार्ट से भी आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि साइन थीटा को टी मान लो। साइन थीटा को टी मानेंगे अगर स्टूडेंट, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा और डी थीटा बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ टी आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, आंसर आ जाएगा। लिमिट है तो लिमिट लगा दीजिए। लेकिन जब साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर बड़ी होती है, 0 से π/2 है, तो आंसर वही आएगा स्टूडेंट जो गामा फंक्शन से आता है, वही आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आएगा। लेकिन क्या है कि जब एक पावर है साइन थीटा की, कॉस थीटा की भी एक पावर है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब पावर बहुत बड़ी बड़ी हो, 4, 5, 10, 15 हो, तो फिर इससे करना संभव नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाता है। इसीलिए कैलकुलेशन को सरल करने के लिए तथा इंटीग्रेशन को और इजी तरीके से करने के लिए ही गामा फंक्शन की खोज की गई, बस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पावर बड़ी हो तो आप गामा फंक्शन से आसानी से कर सकते हैं। अगर गामा फंक्शन नहीं लिखा और यहाँ पे केवल साइन थीटा कॉस थीटा पावर 4 6 नहीं है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन गामा फंक्शन लिखा हो तो फिर गामा फंक्शन से ही करना होगा, तो आप इसको इससे कर सकते हैं। m की जगह 4 है, n की जगह पे 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इसमें क्या है कि 0 से π/2 कॉस की पावर तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे साइन की पावर नहीं है। तो जब भी गामा फंक्शन लगाना हो तो लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, और साइन की पावर भी कुछ होनी चाहिए, कॉस की पावर भी कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 से π/2 भी है, कॉस की पावर 8 भी है, लेकिन साइन की पावर नहीं है, तो साइन की पावर 0 रख दो अपनी तरफ से, क्या दिक्कत आ रही है। 0 से π/2 और साइन पहले लिख दिया करो, साइन की पावर 0 थीटा इंटू कॉस की पावर 8 थीटा डी थीटा। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना। जहाँ यहाँ पे हमने कॉस की पावर 0 लिखा, तो यहाँ पे आपने साइन की पावर 0 लिखा। इनके आने की संभावना भी है स्टूडेंट सिंगल, जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाए और वो डिसीजन ले कि इसमें क्या करना है। तो जिसने प्रैक्टिस अच्छे से करी है वो क्विक डिसीजन ले लेगा कि हमें यहाँ पे साइन की पावर 0 थीटा रखनी है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये गामा फंक्शन का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और इसको अच्छे से समझिए। 15 मार्क्स आपके कंफर्म है अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो। वही बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर
उसका कौन सा पिक्चर है यार, भूल जाता हूँ क्या नाम है उसका, रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान की। अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती। तो स्टूडेंट, अगर आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं कि 15 मार्क्स मेरे गामा फंक्शन से ही आ जाए, तो पूरी शिद्दत से इसको चाहो तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा और आप इजीली मैथमेटिक्स में पास हो जाओगे। और जब आप बीटेक में जाओगे वहाँ भी आपका ये फंक्शन बहुत इजी लगेगा आपको। तो एंजॉय करिए, ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक शेयर करिए। आपके जो जूनियर और फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर हैं, सबको शेयर करिए जिससे कि उनके भी ये काम आए। और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए करिए, हाँ, उसको दबाने से वो ब्लू हो जाता है, तो लाइक का बटन जरूर। इससे क्या होता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा रहे आप। और दूसरा क्या है कि कमेंट भी करिए। जो हम क्वेश्चन देते हैं उनको सॉल्व, होमवर्क जो देते हैं उनको सॉल्व करिए, कमेंट में हमें बताइए। और आपको कुछ तारीफ़ करनी है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ख़राब भी करनी है तो भी लिख दो कि सर ये कमी है, ऐसे सुधार करिए, तो हम सुधार करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है ना, तो आप बताइए तो हम अपना सुधार करेंगे। और आप अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।